हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो हम लोग फाइनली डिस्कस कर रहे थे घटना चक्र के बुक की सामान्य ज्ञान की। ठीक है, घटना चक्र की जो बुक आई थी सामान्य ज्ञान की, खासकर लेखपाल के लिए जो निकाला गया था वो हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आज उसी का ये आखिरी चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है। ठीक है, और इसके पहले इसमें जितने भी चैप्टर थे वो सारे जो है हो चुका है। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं और आज इस बुक को हम फाइनली समाप्त करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा, मतलब क्या कहते हैं कि अच्छी बुक है और वन लाइनर टाइप की लिखी गई इसमें घटना चक्र के बारे में। तो आप लोग पूरा, जिसमें इतने लगभग 9 या 10 चैप्टर इसमें टोटल थे जिसका डिस्कशन हुआ, तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। वहाँ पर इकट्ठे आपको सारे के सारे चैप्टर जो है मिल जाएंगे वीडियो वाइज। तो वहाँ से जाकर आपको उसको देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीरियसली अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको पूरे के पूरे वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है मेरे हिसाब से घटना चक्र की। ठीक है, तो आज के इस लास्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। ठीक है, जो कि पूरे एक साल इसमें समाहित किया गया है। तो उसके बारे में जानेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। और उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और एंड तक देखते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटना है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है। 6 फरवरी 1922 को जो है प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। इन्हें वर्ष 2001 में जो है सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो अभी जो है 6 फरवरी को इनका निधन हो गया, जो कि पार्श्व गायिका थी लता मंगेशकर जी, और इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद अगला पॉइंट है, 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIELT के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी ने ग्रहण किया है। ठीक है, आंसर इसका डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है 69वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा में किसको चुना गया? तो द पावर ऑफ द डॉग को जो है चुना गया है। इसके निर्देशक कौन थे? जैन कैंपियन। ठीक है, और 69वां नहीं था, 69वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म संगीत या हास्य वर्ग की बात करेंगे तो उसमें जो मूवी चुनी गई है उसका नाम है बेस्ट साइड स्टोरी। बेस्ट साइड स्टोरी जो है ये सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म संगीत या हास्य वर्ग में चुना गया। इसके निर्देशक थे, डायरेक्टर थे स्टीवन स्पीलबर्ग। 17 जनवरी 2021 को प्रसिद्ध कथक नर्तक का निधन हो गया। उनका क्या नाम है? बिरजू महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज किस घराने से ताल्लुक़ रखते थे? तो लखनऊ कालका बिंदादीन घराने से ताल्लुक़ रखते थे। 14 जनवरी 2021 को भारतीय अंतरिक्ष संगठन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि इसरो कहा जाता है, इसके नए अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो उनका नाम है डॉक्टर S सोमनाथ। ठीक है, S सोमनाथ ने जो है नया इन्हें अध्यक्ष का पदभार दिया गया है। अगला पॉइंट है 9 जनवरी 2021 को बीजिंग यानी कि चीन स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB के उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त हुए हैं उर्जित पटेल। ठीक है, यानी कि पूर्व गवर्नर थे RBI के, उन्हें नियुक्त किया गया है। वर्ष 1963 में जो ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता जिनका 6 जनवरी 2022 को निधन हो गया, वो क्या नाम था? सिडनी पोइटियर। ठीक है, अगला पॉइंट है जनवरी 2022 में देश की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ONGC का नेतृत्व करने वाली अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पहली महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है अलका मित्तल। ठीक है, 25 जनवरी 2022 को घोषित पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रभा अत्रे जो कि कला के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र से हैं। दूसरा है राधे श्याम खेमका जो कि साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश के हैं। जनरल बिपिन रावत लोक सेवा क्षेत्र में मडोप्रांत उत्तराखंड से हैं। कल्याण सिंह लोक मामले में मडोप्रांत उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, तो 4 लोगों को दिया गया। इसके बाद 25 फरवरी से 4 मार्च 2022 के मध्य विशाखापत्तनम में आयोजित क्या होगा? तो बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास जो कि मिलन 2022 जो है आयोजित किया जाएगा।
31 दिसंबर 2021 को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। 12 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? पुदुचेरी में। ठीक है। हरियाणा के किस शहर में सभी विमान सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब जो है स्थापित किया जाएगा? तो वो हरियाणा के गुरुग्राम शहर में जो है स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसायिक इंक्यूबेटर को जो लॉन्च किया गया, कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो हरियाणा के गुरुग्राम में ही लॉन्च किया गया है। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इस शहर में देश के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो कौन सा शहर था? वो हैदराबाद में। ठीक है। दिसंबर 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा संयुक्त रूप से भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय पंचाट और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो हैदराबाद के नानक रामगुड़ा में। ठीक है। अगला पॉइंट है 20 दिसंबर 2021 को ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अतुल दिनकर राणे ने जो है पदभार ग्रहण किया है। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में जो है किसे पुरस्कृत किया गया है? तो प्रथम पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश को दिया गया, द्वितीय पुरस्कार राजस्थान को मिला, तो तीसरा पुरस्कार जो है तमिलनाडु को मिला है। ठीक है। अगला पॉइंट है 30 सितंबर 2021 को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है 2021 के हिंदी का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कहानी संग्रह जो थी किस्सा लखनऊ के आवामी किस्से के लिए जो हिमांशु वाजपेयी को ये प्रदान किया गया है। हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो नाटक सम्राट अशोक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को सम्मानित किया गया है। अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से जो है उनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए जो है नमिता गोखले को ये सम्मानित किया गया है। पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से जो है आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। 23 दिसंबर 2021 को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से जो है विरल देसाई को सम्मानित किया गया है। दिसंबर 2021 में रॉयल गोल्ड मेडल जो है 2022 से किसको सम्मानित किया गया? तो भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया। दिसंबर 2021 में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो भारत की हरनाज संधू ने जो है जीता। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित हुए हैं? कौन सम्मानित है? तो प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यास दामोदर मावजो जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 जो है किसको सम्मानित किया गया था? तो नीलमणि फूकन जूनियर को सम्मानित किया गया था। ये प्रसिद्ध असमिया साहित्यकार हैं। अगला पॉइंट है 27 नवंबर 2021 को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2021 से किसको सम्मानित किया गया? तो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कथाकार शिवमूर्ति को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2021 को जो है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को सम्मानित किया गया। नवंबर 2021 में द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2021 से जो है पुस्तक दिल्ली सोलोलोकी के लिए जो है M मुकुंदन को सम्मानित किया गया। दिसंबर 2021 में IMF की उप प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त की गई हैं? तो गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया है। 3 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यपालक निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो अजय कुमार चौधरी एवं डॉक्टर दीपक कुमार जी नियुक्त हुए हैं। 3 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो G अशोक कुमार ने ग्रहण किया। 30 नवंबर 2021 को स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री का पदभार किसे ग्रहण किया? मैग्डालेना एंडरसन ने जो है पहली महिला प्रधानमंत्री जो स्वीडन की बनी है। 17 से 19 दिसंबर के मध्य जो है उत्तर प्रदेश स्थित इस जिले में जो है बांसुरी महोत्सव आयोजित हुआ। किस जिले में? पीलीभीत जिले में जो है बांसुरी महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में पीलीभीत के कारीगरों ने लंबी बांसुरी बनाकर जिले का नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में जो है दर्ज कराया। और उस बांसुरी की लंबाई कितनी थी? 16.06 फीट लंबी बांसुरी थी। ठीक है। दिसंबर 2021 में किस देश द्वारा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर सेंसरशिप समाप्त करने की घोषणा की गई? तो वो संयुक्त अरब अमीरात है। नेक्स्ट पॉइंट है 18 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री राजीव शेखर द्वारा यहाँ स्थित SGPGI में उत्तर प्रदेश के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया। और ये कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में। दिसंबर 2021 में घर पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है? तो वो माल्टा देश है। दिसंबर 2021 में 100% कागज रहित होने वाला विश्व का पहली सरकार कौन सी बनी? तो वो है दुबई। ठीक है।
11 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश के इस किस शहर में जो है देश और इसके प्रदेश का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया, तो वो ग्वालियर शहर है। 8 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश में स्थित यह आर्द्रभूमि रामसर स्थल घोषित किया गया, वो कौन सा है, तो वो है हैदरपुर आर्द्रभूमि, ठीक है। 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रासायनिक लिमिटेड, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स, ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण किया गया, तो वो गोरखपुर जिले में किया गया। दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया, तो ये सहारनपुर में किया गया। सहारनपुर जो है कागजों के लिए फेमस है, तो यहाँ पे जो मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। अगला पॉइंट है दिसंबर 2021 में 100% कोविड-19 टीकाकरण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसका आंसर जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर जो है शीघ्र ही सार्वजनिक परिवहन के एक साधन के रूप में रोपवे शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन जाएगा, तो वो है बनारस यानी कि वाराणसी, ठीक है। अगला पॉइंट है 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की आधारशिला रखी, तो जेवर में जो है अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। 8 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा असम में जो है किस परियोजना की शुरुआत किया गया, तो परियोजना निरामय जो था वो असम में शुरुआत किया गया। 5 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भूपेंद्र यादव द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक में किस कार्ययोजना का अनावरण किया गया, तो चीता पुनर्वास के लिए कार्ययोजना का अनावरण किया गया है। 17 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जनरेशन इंडिया फाउंडेशन द्वारा कौशल और रोजगार के बीच अंतर को कम करने हेतु जो है नई दिल्ली में किस योजना की शुरुआत की गई, तो वो थी प्रोजेक्ट अंबर, ठीक है। अंबर का पूर्ण रूप की बात करें तो एक्सीलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन होता है इसका फुल फॉर्म। 15 दिसंबर 2021 को जो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 2021 से लेकर 26 तक के लिए इस योजना को क्रियान्वयन किया गया, तो किस योजना को मंजूरी दिया गया, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दिया गया। अगला पॉइंट है 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा किस धाम के पहले निर्माण लागत जिसकी राशि है 339 करोड़ रुपए का लोकार्पण किया गया, तो वह है काशी विश्वनाथ धाम। 3 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 से राज्य में इस किस योजना को लागू किए जाने का जो है प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, तो वो है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। अगला पॉइंट है 6 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य भारत मालदीव संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 11वां संस्करण कडरू द्वीप मालदीव में संपन्न हुआ, और वो अभ्यास का नाम क्या है, अभ्यास एक्विबेरियन, ठीक है, जो कि 2021 में आयोजित हुआ। 12 से 13 जनवरी 2022 के मध्य वर्चुअली पुदुचेरी में क्या आयोजित हुआ, तो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 आयोजित हुआ। नवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 जो है गुवाहाटी असम में संपन्न हुआ 7 से 9 जनवरी के मध्य, ठीक है। 7 से 8 जनवरी के मध्य जो हैदराबाद तेलंगाना में ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2020-21 आयोजित किया गया। 4 से 5 दिसंबर 2021 के मध्य अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 जो है संपन्न किया गया। 5वें हिंद महासम्मेलन के 2021 का मुख्य विषय थीम क्या था, हिंद महासागर, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और महामारी। 10 से 13 सितंबर 2021 के मध्य पणजी गोवा में जो है 7वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 का आयोजन हुआ। 7 जनवरी 2022 को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा न्यूयॉर्क स्थित लग्जरी होटल के अधिकांश शेयरों का $98.15 मिलियन राशि में जो है अधिग्रहण करने की घोषणा की गई, और वो किसके द्वारा जो है, तो ये मैंडारिन ओरिएंटल लग्जरी होटल है उसके द्वारा जो है ये घोषित किया गया। 12 जनवरी 2022 को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर 2021 को विश्व मृदा दिवस मनाया गया, और इसका विषय क्या था, तो मृदा लवणीकरण को रोकें, मृदा उत्पादकता को बढ़ाएं, इसका थीम बना था। जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ, तो कैरिबियाई देश एंटीगुआ और बारबुडा। 7 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस परिक्रमा मार्ग के विकास की घोषणा की गई, तो ब्रज का 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है, ठीक है। 30 दिसंबर 2021 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा स्वदेश से निर्मित कौन से कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी मिली, तो उसका नाम है ओमिस्योर, ठीक है।
30 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास किया गया। 29 दिसंबर 2021 को अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित कौन सा जो है स्मारक जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो संकल्प स्मारक है जो राष्ट्र को समर्पित किया गया। 28 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में 5वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया? तो वो है मेरठ शहर। ठीक है, अगला पॉइंट है 29 दिसंबर 2021 को न्यू डेवलपमेंट बैंक के 9वें सदस्य के रूप में मिस्र देश शामिल हुआ। 26 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र तथा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी। अगला पॉइंट है 23 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा डासना गाजियाबाद में जो 6 लेन ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर कौन सा सिस्टम लॉन्च किया? तो वो है भारत का पहला इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, जो कि गाजियाबाद के डासना में जो है ये लॉन्च किया गया। अगला पॉइंट है दिसंबर 2021 से किस प्रदेश में ट्रांसजेंडरों को जो है 1% आरक्षण देने की घोषणा की गई? तो वो कर्नाटक प्रदेश में हुआ। वर्ष 2021 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है एलन मस्क को चुना गया, जो कि टेस्ला कंपनी के निर्माता हैं। टाइम हीरोज ऑफ द ईयर जो बात करें तो ये मिरेकल वर्कर के नाम से अभी तो वैक्सीन वैज्ञानिक को दिया गया। ठीक है, टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर की बात करें 2021 तो ओलिविया रोड्रिगो को दिया गया, अमेरिकी गायक हैं। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर की बात करें 2021 की तो सिमोन बाइल्स को प्रदान किया गया, अमेरिकी जिम्नास्ट हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2021 हेतु वर्ड ऑफ द ईयर जो है वैक्स को चुना। दिसंबर 2021 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची जो है कोलकाता की दुर्गा पूजा में शामिल हो गई। ठीक है, दुर्गा पूजा में सूची में शामिल हो गई। इसके बाद 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में संशोधन को मंजूरी दी और इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करना है। 22 से 23 दिसंबर 2021 को DRDO ने एक नई मिसाइल उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? प्रलय। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में जो भारत का स्थान है 66वां स्थान है। 25 नवंबर 2021 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह पर आयोजित एक समारोह में जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया स्वदेश निर्मित पनडुब्बी जो है INS बेला को। 17 दिसंबर 2021 को घोषित ATP अवार्ड 2021 में ATP नंबर 1 एक खिलाड़ी कौन बना? तो नोवाक जोकोविच जो कि 7वीं बार और सर्बिया के हैं। ठीक है, 24 जनवरी 2022 को घोषित ICC अवार्ड 2021 में ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी कहा जाता है, वो कौन बने? तो शाहीन अफरीदी बने, जो कि पाकिस्तान के हैं। ठीक है, इसके बाद ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें 2021 तो राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी की इसको कहा जाता है, तो ये स्मृति मंधाना को दिया गया जो कि भारत की हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 की विजेता टीम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है। दिसंबर 2021 में जो फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता, जो कि ये नॉर्वे के हैं। ठीक है, इसके बाद FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 की टीम की बात करें तो ये टीम है अर्जेंटीना। ठीक है, अगला पॉइंट है बैलन डी ओर पुरस्कार 2021 के विजेता लियोनेल मेसी हैं, जो कि अर्जेंटीना के हैं। 19 दिसंबर 2021 को संपन्न टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2021 के विजेता उदयन माने हैं। दिसंबर 2021 में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय स्कीयर एथलीट कौन बन गई? तो अंचल ठाकुर बन गई। 7वें पुरुष T20 विश्व कप 2021 प्रतियोगिता में फाइनल मैच विजेता कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया था। प्रतियोगिता के फाइनल मैच मैन ऑफ द मैच कौन रहे? तो मिशेल मार्श रहे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। प्रतियोगिता का मैन ऑफ द सीरीज तो डेविड वार्नर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 का विजेता न्यूजीलैंड और उप विजेता जो है भारत रहा है। विजनर क्रिकेटर्स अल्मैनेक 198वें संस्करण के आवरण पृष्ठ पर स्थान दिया गया, किसको दिया गया था? तो स्टुअर्ट ब्राड को, इंग्लैंड के हैं, इनको स्थान दिया गया है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए IPL 2021 के फाइनल मैच के विजेता कौन सी टीम? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है और कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया है। ठीक है, तो उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स हुई। इसके बाद 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे?
तो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। ठीक है। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में समापन समारोह में जो भारत के ध्वजवाहक कौन रहे, तो बजरंग पुनिया पहलवान थे। 15 नवंबर 2021 को हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार निजी क्षेत्र की नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का कानून कब से लागू हुआ? 15 जनवरी 2022 से लागू हो गया। 10 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में भारत द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई, जिसका फोकस देश कौन सा था? तो वो था अफगानिस्तान। 8 नवंबर 2021 को खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के समक्ष खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? भाई बहन के बीच पैतृक संपत्ति का समान वितरण। ठीक है। 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर परिसर में जो है जिनकी प्रतिमा एवं समाधि का अनावरण किया, वो कौन थे? तो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। आदि शंकराचार्य किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो वह अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। ठीक है। 11 अक्टूबर 2021 को विवादास्पद विवाह का अनिवार्य पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 को वापस लेने वाला कौन सा राज्य है? तो वो है राजस्थान। अक्टूबर 2021 में वह सरकारी विभाग जिसे केंद्र सरकार ने 100% सरकारी स्वामित्व वाली 7 कॉरपोरेट इकाइयों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया, तो वो है आयुध निर्माणी बोर्ड, जो कि OFB इसको कहते हैं। ठीक है। OFB से पृथक की गई 7 नई रक्षा कंपनियों की बात कर लेते हैं। तो पहला है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड MIL, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड अवनी, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड AWE इंडिया, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। इसके बाद ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। इतने सारे जो है कंपनियां हैं जो पृथक हुई हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है हरियाणा राज्य। 20 सितंबर 2021 को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ग्रहण किया? तो चरणजीत सिंह चन्नी ने ग्रहण किया। ठीक है। 13 सितंबर 2021 को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया, तो भूपेंद्र पटेल जो है ने ग्रहण किया है शपथ। ठीक है। 8 सितंबर 2021 को झारखंड विधानसभा में पारित झारखंड राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक के तहत स्थानीय निजी नौकरी में कितने % स्थानीय लोगों को रोजगार में आरक्षण दिया गया? तो 75%। ठीक है। कार्बी आंगलोंग जिला जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह असम में स्थित है। 4 सितंबर 2021 को कार्बी आंगलोंग समझौता संपन्न हुआ, तो ये केंद्रीय गृह मंत्री, असम के मुख्यमंत्री, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद और 5 उग्रवादी समूहों के मध्य ये समझौता हुआ। ठीक है। अब जो 5 उग्रवादी समूह हैं उनको जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, नॉर्थ चाचर हिल्स लिबरेशन फ्रंट, तीसरा है कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स, चौथा है कुकी लिबरेशन फ्रंट और पांचवा यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो ये 5 जो है उग्रवादी समूह हैं जिसके साथ समझौता हुआ है, कार्बी लॉन्ग समझौता। 28 जुलाई 2021 को कर्नाटक के 30वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो बसवराज बोम्मई जो है कर्नाटक के 30वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार द्वारा गठित एक नया मंत्रालय बनाया गया है, उसका नाम क्या है? सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया अमित शाह, कैबिनेट मंत्री हैं, इन्हीं को सौंपा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया 2012 को। 6 जुलाई 2021 को पश्चिम बंगाल की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित एक संकल्प के अनुसार राज्य में गठन किया जाएगा, विधान परिषद का गठन किया जाएगा। 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो वो पुष्कर सिंह धामी जी थे। 26 फरवरी 2021 को 5 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जिनकी विधानसभाओं के आम निर्वाचन है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई, तो वह 5 राज्य हैं असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी। ठीक है। असम के 126 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु तो आम चुनाव संपन्न कब हुए? 27 मार्च से 6 अप्रैल 2021 में 3 चरणों में संपन्न हुआ। असम विधानसभा चुनाव में 2021 में सर्वाधिक सीटें किसने जीती? तो भारतीय जनता पार्टी ने टोटल 7 सीटें जीती थी। असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने ली, जो कि भारतीय जनता पार्टी है। तमिलनाडु के 234 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आम चुनाव संपन्न हुए कब? 6 अप्रैल 2021 को। और इसमें जो है घोषित परिणामों के अनुसार 10 वर्षों के अंतराल के पश्चात सत्ता में वापसी किसकी हुई? तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि DMK की। और सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी कौन सी? तो वही DMK रही, 133 सीटें इसने टोटल जीती। ठीक है। इसके बाद 7 मई 2021 को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? तो M.K. स्टैलिन ने शपथ ग्रहण किया। इसके बाद पश्चिम बंगाल की बात करें तो 292
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो है कुल 294 सीट, 2 सीट हेतु जो है चुनाव का आयोजन नहीं हुआ। इसके लिए आम चुनाव संपन्न हुए कब? 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक 8 चरणों में संपन्न हुआ। पश्चिम बंगाल जो है विधानसभा चुनाव 2021 के परिणामों के अनुसार सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी कौन सी है? तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 213 सीटें जीती, ठीक है। और मत प्रतिशत इसका रहा 47.94%, ठीक है। 1962 के बाद से यह प्रथम अवसर है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है वामपंथी दलों का, ठीक है। 5 मई 2021 को लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, वह है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के 34 वर्षों के शासन की समाप्ति के पश्चात ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, तो 2011 में मुख्यमंत्री बनी थी। केरल के 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जो है आम चुनाव संपन्न हुए कब? 6 अप्रैल 2021 को। केरल विधानसभा चुनाव में परिणामों के अनुसार लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी किसकी हुई? तो वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की वापसी हुई। और इसके द्वारा कुल विजित कितनी सीटें? तो 99 सीटें इसने जीती, ठीक है। केरल के गठन के बाद से पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण की, उनका नाम क्या है? पिनरई विजयन, ठीक है। पुडुचेरी में 30 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो आम चुनाव संपन्न हुआ 6 अप्रैल 2021 को। और 7 मई 2021 को अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के संस्थापक जिन्होंने चौथे कार्यकाल हेतु पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, उनका नाम है एन रंगास्वामी। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 में सर्वाधिक सीटें 10 जीतने वाली पार्टी रही अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस, ठीक है। 25 फरवरी 2021 को IAS, IPS, IFS के जम्मू कश्मीर कैडर के आगमन यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी कैडर के से विलय करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत अधिनियम कौन सा है? तो वह है जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2021। 5 फरवरी 2021 को मंत्रिमंडल की संपूर्ण कार्यप्रणाली के कागज रहित बनाने के माध्यम से ई कैबिनेट का उद्घाटन करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो वह है बिहार। 10 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को पुनर्बहाल किया, तो 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए साथ साथ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तक के लिए जो है बहाल कर दिया गया। 31 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमूल के 75वें स्थापना वर्ष समारोह के दौरान सहकारिता के लिए डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ कहाँ से किया? तो आनंद गुजरात से किया है, ठीक है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल और अवसंरचना को सुदृढ़ करने संबंधी देश की सबसे बड़ी योजनाओं में से कौन सी एक है? तो वो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। अगला पॉइंट है 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM आवास स्वास्थ्य और अवसंरचना मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश से किया। PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत स्थापित किए जाने वाले संस्थानों में कौन कौन से शामिल हैं? तो पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ और दूसरा 4 नए विषाणु विज्ञान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत जो है स्वास्थ्य देखभाल और अवसंरचना के निर्माण में निवेश की जाने वाली राशि कितनी है? तो 64,000 करोड़ रुपए है। 14 अक्टूबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेला सुरंग के अंतिम चरण के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा शुभारंभ किया और कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम कामेंग जिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए जिस राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया वो कौन सा है? तो वो है PM गति शक्ति। PM गति शक्ति जो है 6 स्तंभों पर आधारित है, तो वो कौन कौन सी है? तो 6 स्तंभ है। पहला है व्यापकता, दूसरा है प्राथमिकता, तीसरा है अधिकतम उपयोग, चौथा है सामंजस्यीकरण और 5वां है विश्लेषणात्मक, छठा है गतिशीलता। PM गतिशक्ति का राष्ट्रीय मास्टर प्लान के कार्यान्वयन, निगरानी आदि हेतु त्रिस्तरीय प्रणाली डिजाइन की गई है। जिसमें क्या शामिल है त्रिस्तरीय डिजाइन में? तो उसमें शामिल है सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह, नेटवर्क समूह, योजना समूह, तकनीकी इकाई, सहायता इकाई, ठीक है। PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के विकास एवं कार्यान्वयन के निगरानी हेतु गठित सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह की सदस्य संख्या कितनी टोटल? तो 20 है। PM गतिशक्ति का राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत निवेश की जाने वाली कुल राशि कितनी? तो 100 लाख करोड़ रुपए है।
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत दूर संचार के क्षेत्र में 2024-25 तक बिछाए जाने वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल की कुल लंबाई कितनी होगी? तो 3,50,000 किलोमीटर होगी। पीएम गति शक्ति के राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता को 2024-25 तक 87.7 गीगावाट से बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? तो 225 गीगावाट कर दिया जाएगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में 2024-25 तक जोड़ी जाने वाली ट्रंक पाइपलाइन की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 17,000 किलोमीटर और जोड़ी जाएगी। पीएम गति शक्ति के राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत सभी राज्यों को ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ा जाना कब तक प्रस्तावित है? तो 2027 तक प्रस्तावित है। पीएम गति शक्ति योजना में शामिल मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 16 मंत्रालय इसमें शामिल हैं। 12 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निरंतर अक्षय परिणाम देने वाले स्वच्छ भारत मिशन शहरी यानी SBMU को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की और वो कब तक प्रदान किया गया है? 2025-26 तक। SBMU की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत किया गया था। 12 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी कि अमृत को जारी रखने की अनुमति किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया था? 2025-26 तक ये जारी रखा जाएगा। अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय कितना खर्च किया जा रहा है? तो 2,77,000 करोड़ रुपए जो है सांकेतिक परिव्यय है। नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी कि अमृत का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब शुरुआत किया गया था? तो जून 2015 में अमृत का शुरुआत हुआ था। देश के युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की संयुक्त पहल कौन सी है? तो DG सक्षम है। 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहरी क्षेत्रों के कायांतरण के लिए जिन 2 मिशनों का शुभारंभ किया गया उनका नाम क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 है। अमृत 2.0 को SBMU यानी कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सभी सांविधिक नगरों को न्यूनतम किस श्रेणी के अंतर्गत लाना प्रस्तावित है? तो वो ODF प्लस श्रेणी के अंतर्गत लाना प्रस्तावित किया गया है। और SBMU 2.0 के अंतर्गत 1 लाख से कम वाले जनसंख्या वाले सभी शहरों को किस श्रेणी के अंतर्गत लाना प्रस्तावित? तो वो ODF प्लस श्रेणी के अंतर्गत लाना प्रस्तावित है। अमृत 2.0 के अंतर्गत कितने नगरों अथवा शहरों को जल सुरक्षित बनाना प्रस्तावित है? तो लगभग 4,700 नगरों या शहरों को जल सुरक्षित बनाना प्रस्तावित किया गया है। अमृत 2.0 अभियान के तहत कितने शहरी परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे? तो 2.68 करोड़ परिवारों को जो है नल प्रदान किया जाएगा अमृत 2.0 अभियान के तहत। पूर्व में चल रही मध्याह्न भोजन योजना के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजना कौन सा है? तो वो है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का क्रियान्वयन अवधि की बात करें तो वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक होगा। 17 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY के तत्वाधान में प्रारंभ की गई कौन सी योजना है? तो वो है रेल कौशल विकास योजना। रेल कौशल विकास योजना के तहत जो है जिन 4 ट्रेडों में जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा वह कौन कौन से हैं? तो इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर, ये 4 ट्रेड हैं जो कि रेल कौशल विकास योजना के तहत जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम यानी कि ताड़ मिशन के अंतर्गत विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि PMUY का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो बलिया जिला उत्तर प्रदेश से किया गया था। 10 अगस्त 2021 को PM नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ कहाँ से किया? तो महोबा जिला उत्तर प्रदेश से किया। 2 अगस्त 2021 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च ई-रूपी है, एक डिजिटल भुगतान समाधान है। ठीक है, ई-रूपी का विकास किसने किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI ने किया है। 25 जून 2021 को 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशन जिनके लॉन्च होने की 6वीं वर्षगांठ आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मनाई गई, वो कौन सी है? तो वो है स्मार्ट सिटीज मिशन अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर अर्बन एंड रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि शहरी है। ठीक है,
25 जून 2021 को भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत आयोजित प्रतियोगिता, जिसके परिणाम आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए, क्या है तो वो है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020। ISAC, ठीक है, ISAC 2020 के तहत घोषित सिटी अवार्ड के संयुक्त विजेता कौन है तो वो है इंदौर और सूरत। ठीक है, ISAC 2020 के तहत घोषित राज्य अवार्ड विजेता कौन है तो वो है उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश, तृतीय स्थान उत्तर तमिलनाडु का है। ISAC के 2020 के तहत घोषित केंद्र शासित प्रदेश अवार्ड के विजेता कौन है तो चंडीगढ़ है। ISAC 2020 के तहत घोषित स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड के शीर्ष 3 विजेता कौन है तो पहला अहमदाबाद, दूसरा बनारस है और तीसरा रांची है। 25 जून 2021 को क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 के तहत शीर्ष 9 प्रदर्शनकर्ता शहर हैं जिन्हें 4 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है, तो वह हैं सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिंपरी चिंचवाड़ और बड़ोदरा। ठीक है, 29 मई 2021 को 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग यानी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च योजना कौन सा है तो वो है युवा प्रधानमंत्री योजना, और युवा का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। ठीक है, युवा योजना के संदर्भ में युवा का पूर्ण रूप क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स इसका युवा का फुल फॉर्म बनता है। युवा योजना किसका अंग है तो इंडिया @75 परियोजना का जो है अंग है, जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव ये नाम दिया गया है। ठीक है, 25 मई 2021 को खेतों में पराली जलाने से होने वाली वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने और ताप विद्युत उत्पादन में कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा किस मिशन की स्थापना का निर्णय लिया गया है तो वह है कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर जो है राष्ट्रीय मिशन स्थापना का निर्णय लिया गया है। उच्च क्षमता के सौर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल में गीगावाट स्तरीय उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित उत्पादन का संबंध जो है इंसेंटिव योजना है, तो ये नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स है। 24 मार्च 2021 को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 10 रुपये प्रति बल्ब की वाहनीय दर से उच्च गुणवत्ता के LED बल्ब प्रदान करने हेतु ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहाँ से किया गया था तो वो वाराणसी शहर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से किया गया था। ठीक है, ग्राम उजाला योजना के तहत उच्च गुणवत्ता के LED बल्बों का वितरण किसके द्वारा किया जाएगा तो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CESL के द्वारा किया जाएगा। ग्राम उजाला योजना जो है पूर्णतः किसके वित्त पोषित है तो कार्बन क्रेडिट्स द्वारा ये वित्त पोषित है पूर्णतः। ग्राम उजाला योजना के प्रथम चरण में जिन क्षेत्रों में जो है 1.5 करोड़ LED बल्बों का वितरण किया जाएगा वह कौन कौन से हैं तो वह हैं आरा बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, पश्चिम गुजरात के गांव। जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा रतले जल विद्युत परियोजना जो कि कार्यान्वयन के लिए जिस संयुक्त उद्यम कंपनी निगम को मंजूरी दी गई वह कौन सी है तो रतले जल विद्युत ऊर्जा निगम है। ठीक है, रतले जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पर तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर स्थित है। 17 मार्च 2021 को झारखंड सरकार ने कुपोषण से बचने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया तो वो है समर अभियान। समर का फुल फॉर्म की बात करें तो स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, इसका फुल फॉर्म बनता है। अगला पॉइंट 8 नवंबर 2021 को जारी तीसरी लीड्स रैंकिंग 2021 में शीर्ष राज्य कौन से हैं तो पहला गुजरात, हरियाणा और पंजाब। और इस रैंकिंग में उत्तर पूर्वी और हिमालयन राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर का नंबर आता है। अगर केंद्र शासित की बात करेंगे तो दिल्ली का नंबर आएगा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 की बात करें तो किसने विकास किया है तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो तथा अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी द्वारा ये जो है विकास किया गया है। वो राज्य जिसने ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया वो राज्य है कर्नाटक। और इसमें जो है अगर बात करें तो राज्य ऊर्जा में श्रेणी के 2 शामिल राज्य की बात करें, अग्रणी श्रेणी में शामिल 2 राज्य कौन कौन से हैं ऊर्जा दक्षता सूचकांक में तो कर्नाटक एवं राजस्थान है। स्वच्छता के मुद्दे पर देश के सभी नगर निगमों तथा शहरी स्थानीय निकायों के मध्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए
वर्ष 2016 में आरंभ किया गया। क्या? तो स्वच्छ सर्वेक्षण का आरंभ किया गया। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या था? तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी कि 2 अक्टूबर 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्त करना इसका मेन उद्देश्य रहा था। 20 नवंबर 2021 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल शहरों अथवा स्थानीय निकायों की संख्या कितनी है? तो 4320 शहर हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत 3 जुलाई 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए पुरस्कारों की जिस नई श्रेणी की घोषणा की गई उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रेरक दौड़ सम्मान। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रदान किए जाने वाले प्रेरक दौड़ सम्मान के अंतर्गत पुरस्कारों की 5 अतिरिक्त उप श्रेणियाँ कौन सी हैं? तो उसमें है, पहला है दिव्य यानी कि प्लेटिनम, दूसरा है अनुपम यानी कि गोल्ड, तीसरा उज्ज्वल यानी कि सिल्वर, उदित है ब्रॉन्ज और आरोही है एस्पायरिंग। तो इस तरीके से 5 श्रेणियाँ भी बनाई गई इसमें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में शीर्ष 10 शहरों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले शहर कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला स्थान इंदौर का है मध्य प्रदेश, दूसरा सूरत का है गुजरात और तीसरा विजयवाड़ा में है आंध्र प्रदेश। 3 स्थान प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में शामिल उत्तर प्रदेश के 2 शहर कौन कौन से हैं? तो है उसका स्थान लखनऊ का जो कि 12वां स्थान है और गाजियाबाद जो कि 18वां स्थान पाया हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर रहा है। तो वाराणसी शहर जो है 30वें स्थान पर था। स्वच्छ शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश कानपुर शहर का स्थान कितना था? 21 स्थान था। और इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रयागराज का स्थान कौन सा था? 26वां स्थान था। अब 1 से 10 लाख वाली जनसंख्या शहरों में श्रेणी में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन कौन से थे? तो पहला स्थान नई दिल्ली, दूसरा अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ में है और तिरुपति जो है आंध्र प्रदेश जो क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त थी। 100 स्थानीय शहरी निकायों से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में जो है शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो छत्तीसगढ़ ने प्राप्त किया है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जो है 100 स्थानीय निकायों में से कम की श्रेणी वाले शीर्ष राज्यों में जो है शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो झारखंड राज्य ने प्राप्त किया। 100 स्थानीय शहरी निकायों से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में 6वां स्थान उत्तर प्रदेश का रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा नगरों यानी कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या एवं में जो है प्रथम और द्वितीय स्थान किसने? तो प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी और द्वितीय स्थान बिहार के मुंगेर नगरों ने प्राप्त किया। 1 लाख से कम जनसंख्या की बात करें गंगा नगर के किनारे तो पहला स्थान आता है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला और बिजनौर जिला। ठीक है, दूसरा स्थान बिजनौर जिला। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत जो है प्रेरक दौड़ सम्मान में दिव्य यानी कि प्लेटिनम श्रेणी में वर्गीकृत 5 शहरों के नाम बताएं। तो पहला इंदौर, दूसरा सूरत, तीसरा नई दिल्ली, चौथा नवी मुंबई और 5वां है तिरुपति। ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था? वर्ष 2019 में। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के तृतीय संस्करण कब जारी किया गया? तो 20 सितंबर 2021 को। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्य, छोटे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को श्रेणी में जो है प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान आया गुजरात, गोवा तथा जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान आया? तो 5वां स्थान उत्तर प्रदेश का रहा है। भारत में अपराध नामक रिपोर्ट जो जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी किया जाता है। भारत में अपराध जो है 2020 नामक रिपोर्ट का 68वां संस्करण जो है कब जारी किया गया? 14 सितंबर 2021 को जारी किया गया। भारत में अपराध 2020 नामक रिपोर्ट के अनुसार अपराधों के पंजीकरण में वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में वृद्धि कितनी दर्ज की गई? तो 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में अपराध 2020 नामक रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत अपराध दर जो है वर्ष 2019 में 385.5 थी, जो 2020 में बढ़कर 487.8 हो गई। भारत में अपराध 2020 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में महिलाओं के विरुद्ध पंजीकृत अपराधों के मामलों में कमी दर्ज करी और कितने % की कमी दर्ज करी गई है? तो वो है 8.3%। ठीक है, भारत में अपराध 2020 के अनुसार 2020 में प्रति लाख महिला जनसंख्या पर पंजीकृत अपराध की दर की बात करें तो 56.5 थी।
भारत में अपराध 2020 के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामले में 13.2% की कमी दर्ज की गई। भारत में अपराध 2020 रिपोर्ट के अनुसार जो है 2020 में बच्चों में प्रति लाख जनसंख्या पर कितनी पंजीकृत अपराध की दर थी, तो 28.9 दर थी। ठीक है। भारत में अपराध रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में साइबर अपराधों में पंजीकृत मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है और वो है 11.8% की। 9 सितंबर 2021 को देश में ODF प्लस गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यानी चरण 2 के अंतर्गत क्या लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया, तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को लॉन्च किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को संचालित किया जाए किसके द्वारा, तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा। वह फ्रेमवर्क जिसके अंतर्गत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की गई वो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, NIRF द्वारा जारी किया गया। और NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 के तहत जो जिन 4 श्रेणियों में संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई वह कौन कौन से हैं, तो समग्र, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान, इन 4 श्रेणियों में जारी किया गया है। इंडिया रैंकिंग 2021 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र श्रेणी में जो है शीर्ष स्थान कौन सा प्राप्त है, तो IIT मद्रास को प्राप्त किया हुआ है। इंडिया रैंकिंग 2021 के तहत जो है समग्र श्रेणी में शीर्ष 10 में जो है शामिल उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान कौन से, तो एक है IIT कानपुर 5वां स्थान और BHU 10वां स्थान। 26 अगस्त 2021 को पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 का पहला संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया, तो नीति आयोग एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास सूचकांक 2021-22 में जो है प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ, तो पूर्वी सिक्किम जिले को प्राप्त हुआ। 20 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा रिपोर्ट जारी किया गया, तो अखिल भारतीय उच्च शिक्षा रिपोर्ट AISHE 2019-20 जारी किया गया। AISHE 2019-20 के रिपोर्ट के अनुसार छात्रों के सबसे अधिक नामांकन के मामले में प्रथम स्थान कौन से, तो उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। 3 जून 2021 को तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 SDG सेकंड थर्ड 3.0 जारी किया गया। उस किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा। SDG सेकंड 3.0 सूचकांक संयुक्त रूप से किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो नीति आयोग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय व संयुक्त राष्ट्र भारत द्वारा जो है ये तैयार किया गया था। ठीक है। SDG सेकंड 3.0 में भारत का संयुक्त स्कोर कितना रहा, तो 66 रहा था। SDG सेकंड 3.0 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले राज्य कौन से हैं, तो प्रथम स्थान केरल है, द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु व हिमाचल प्रदेश साथ में है। उत्तर प्रदेश राज्य को इसमें किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया, तो इसमें जो है अच्छा प्रदर्शन के अंतर्गत रखा गया। और वो राज्य जिसने SDG सेकंड 3.0 में 22वां स्थान प्राप्त किया वो है उत्तर प्रदेश। SDG सेकंड 3.0 के लक्ष्य प्राप्त करता हुआ आकांक्षी राज्यों की संख्या कितनी रही, तो 0 थी। और इसके बाद 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में स्कोर में सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला है मिजोरम, दूसरा हरियाणा और तीसरा है उत्तराखंड। भारत में लिंग आधारित संकेतकों के संकलन के रूप में वीमेन एंड मेन इंडिया 2020 नामक रिपोर्ट जारी करने वाला मंत्रालय कौन सा है, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2020 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी है, तो 136.113 करोड़ है और महिला की जनसंख्या 48.5% है। 30 मार्च 2021 को दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी देने वाला मंत्रालय कौन, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। और 30 मार्च 2021 को भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर नामक शीर्ष रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, तो नीति आयोग द्वारा जो है जारी किया गया। 16 से 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जो है आयोजित 29वें हुनर हाट का विषय क्या था, तो वोकल फॉर लोकल तथा बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, ये इसका विषय था। 11 अक्टूबर 2021 को कैरियर चुनाव आदि मुद्दों पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों हेतु जो है देश के मेंटर कार्यक्रम को लॉन्च किया गया और किसके द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा। 8 अक्टूबर 2021 को जो है राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और ये कहाँ से किया गया, तो ब्रिज घाट गढ़ मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश से किया गया। ठीक है। राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया कहाँ, किसके अंतर्गत, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इसको जारी किया गया। ठीक है, प्रारंभ किया गया। 8 अक्टूबर
2021 को जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तीसरे हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया और किसके सहयोग से, तो ये फिक्की उत्तराखंड सरकार तथा पवन हंस लिमिटेड के सहयोग से किया। ठीक है, तीसरे हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2021 का केंद्रीय विषय क्या है, तो इंडिया @75 भारतीय हेलीकॉप्टर उद्योग के विकास में तेजी लाना तथा हवाई संपर्क बढ़ाना। अक्टूबर 2021 में जो है केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। वो कौन सा है, तो वो चाचा चौधरी को शुभंकर घोषित किया गया। ठीक है, नीति आयोग द्वारा 30 सितंबर 2021 को 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लॉन्च किया गया कार्यक्रम कौन सा है, तो द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल जो है ये लॉन्च किया गया है। नीति आयोग ने द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल को किनके सहयोग से जारी किया, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन, यूनिसेफ और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के सहयोग से जारी किया गया। 1 अक्टूबर 2021 को भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया वो कौन सा है, तो वो है वयोनमन कार्यक्रम। ठीक है, वयोनमन कार्यक्रम। सितंबर 2021 में वह मंत्रालय जिसने दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत 1GP 1BC सखी मिशन शुरुआत की है, तो वह है ग्रामीण विकास मंत्रालय। 15 सितंबर 2021 को शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहन को बढ़ाने हेतु नीति आयोग द्वारा प्रारंभ कौन सा पहल किया गया, तो वह है शून्य अभियान। ODF स्थायित्व गंदला जल प्रबंधन हेतु 100 दिवसीय अभियान कौन सा है, तो वह सुजलाम अभियान। 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृतसर महोत्सव के अंग के रूप में सुजलाम अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया पहल का नाम क्या है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75। ठीक है, 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के 75 हफ्ते पूर्व प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया। कहाँ से, तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से लॉन्च किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव कब तक जारी रहेगा, तो 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के लिए जो है निर्धारित 5 स्तंभ या 5 पिलर कौन से हैं, तो इसको देख लेते हैं। पहला है स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, दूसरा है 75 वर्ष पर विचार, तीसरा है 75 वर्ष पर उपलब्धियां, चौथा है 75 वर्ष पर कार्रवाइयां, पांचवा है 75 वर्ष पर संकल्प। 4 फरवरी 2021 को PM नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन कहाँ किया, तो गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में किया। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा घटना घटित कब हुई थी, 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन कब किया गया, तो 4 फरवरी 21 से लेकर 4 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। 13 नवंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश ने जिस तितली को राज्य तितली घोषित किया वह कौन सी है, तो कैसर या हिंद टीनोपाल्पस इम्पीरियलस उसका नाम है। ठीक है, 13 नवंबर 2021 को घोषित पक्के 2047 घोषणा का संबंध किस राज्य से है, तो अरुणाचल प्रदेश से है। पक्के 2047 घोषणा किससे संबंधित, तो सतत विकास से संबंधित है। ठीक है, वो एक्सप्रेस ट्रेन जो IMS यानी कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई कौन सी है, तो वो है चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। 27 अक्टूबर 2021 को भारत के सबसे बड़े लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद की बिरयानी प्रसिद्ध है। 22 अक्टूबर 2021 को भारत की पहली वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो नागपुर के महाराष्ट्र में किया गया। ठीक है, नागपुर में RSS का मुख्यालय भी है। दक्षिण अंडमान द्वीप समूह स्थित एक पर्वत चोटी है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है माउंट हैरियट। ठीक है, माउंट हैरियट। 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि स्वरूप केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो माउंट मणिपुर कर दिया गया है। 14 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के तीसरे कैंपस की आधारशिला रखी गई और कहाँ पर, तो वो धार बंदोडा गोवा में रखा गया। राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। 13 अक्टूबर 2021 को भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र प्रारंभ किया गया कहाँ पर, तो ये विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में है, तो वहाँ से जो है ये स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नहीं है। चलिए,
13 अक्टूबर 2021 को जो है मनरेगा को के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित वाटर सेट योजना में जलवायु सूचना के एकीकरण के लिए जिस उपकरण का लोकार्पण किया गया उसका नाम क्या है? तो जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना, यानी कि क्रिस्प-यम इसका नाम है। अगला पॉइंट है 12 अक्टूबर 2021 को वो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई जिसको महारत्न का दर्जा दिया गया, तो वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जो है महारत्न का दर्जा दिया गया। अब वर्तमान में महारत्नों की कंपनियों की जो टोटल संख्या कितनी है? तो 11 है टोटल। वो भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह जिसने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्रबंधन संभाला है वो है अडानी समूह। ठीक है, अडानी समूह को ये जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है एक निजीकरण करके दे दिया गया है। 10 अक्टूबर 2021 को भारतीय रेलवे द्वारा दक्षिण मध्य रेलवे के लिए जो है पहली बार संचालित लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? तो एक है त्रिशूल और दूसरा है गरुण। 9 अक्टूबर 2021 को जो है वो राज्य जहां पर उड़ान योजना के तहत चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, वो राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य। चिपी हवाई अड्डे के नाम जो है किस नाम से जाना जाता है? इसको सिंध दुर्ग हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित होगा? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित होगा। अक्टूबर 2021 में देश में प्लास्टिक अपशिष्ट के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए हैंडबुक को किसने लॉन्च किया? तो नीति आयोग UNDP इंडिया ने लॉन्च किया। 3 अक्टूबर 2021 को वह राज्य सरकार जिसने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से जो है प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो वो कौन सा राज्य सरकार है? तो वो है सिक्किम राज्य सरकार। 2 अक्टूबर 2021 को वह स्थान जहां गांधी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया, तो वह है नोवाखाली बांग्लादेश। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष जो है लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया? 2 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा नैनो तरल यूरिया का ड्रोन से छिड़काव का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो भावनगर गुजरात में किया गया। नैनो तरल यूरिया जो है विकसित करने वाली कंपनी कौन सी है? तो वो है इफ्को कंपनी। ठीक है, नैनो तरल यूरिया का जो है व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो वो है भारत। अक्टूबर 2021 में साइट्रस यानी कि नींबू वर्गीय और इसके मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और किसके साथ? तो ICAR केंद्रीय साइट्रस अनुसंधान संस्थान और नागपुर के साथ हुआ। ठीक है, ICAR और CCRI के साथ हुआ समझौता। अगला पॉइंट है अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन में क्षमता निर्माण के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वास संस्थान। ठीक है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन वास संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 18 सितंबर 2021 को सिक्किम सरकार ने राज्य मछली किसको घोषित किया? उसका नाम क्या है? तो कॉपर महासीर को जो है राज्य मछली घोषित किया है। कॉपर महासीर का स्थानीय नाम की बात करें तो कैटली उसका स्थानीय नाम है। IUCN द्वारा कॉपर महासीर को किसमें वर्गीकृत किया गया? तो लुप्त प्राय श्रेणी में भी आती है। 14 अगस्त 2021 को उद्घाटित जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये पंजाब अमृतसर में स्थित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत किस केंद्र शासित प्रदेश के एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो यह लद्दाख में किया गया है। लद्दाख में प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? तो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कहाँ पर है? तो ये उमलिंग ला दर्रे पर है। और उमलिंग दर्रा कहाँ पर है? तो ये पूर्वी लद्दाख में स्थित है। उमलिंग ला दर्रा जो है रोड ये कहाँ पर स्थित है? तो मतलब कितने ऊंचाई पर स्थित है? तो 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वो प्रोजेक्ट जिसके अंतर्गत उमलिंग ला दर्रा रोड का निर्माण किया गया तो वो है प्रोजेक्ट हिमांक। ये भी याद रखना, प्रोजेक्ट हिमांक। लद्दाख द्वारा राज्य पथ जो घोषित किया गया उसका नाम क्या है? हिमतेंदुआ। हिमतेंदुआ को लद्दाख ने अपना राज्य पथ घोषित किया है। लद्दाख का राज्य पक्षी की बात करें तो काली गर्दन वाले सारस को घोषित किया गया है। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में हिम तेंदुआ को जो वर्गीकृत किया है तो सुभेद्य की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। और काली गर्दन वाले सारस को जो है संकटापन्न वाले श्रेणी में रखा गया है। 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भारत का पहला जल आधिक्य यानी कि वाटर प्लस शहर कौन सा घोषित किया गया तो वो है इंदौर। UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा स्थापित पहल जो जल संबंधी वैश्विक चुनौतियों की समाधान हेतु जो है व्यापारिक नेतृत्वकर्ताओं को एक मंच पर लाती है, वो है CEO वाटर मैंडेट। भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी जो CEO वाटर मैंडेट के हस्ताक्षरकर्ता बन गए वो कौन सी है तो NTPC लिमिटेड है।
भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क जो है क्षमता जिसकी 4,750 मेगावाट है, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये कच्छ के रण जो है गुजरात में स्थापित किया जाएगा। कच्छ के रण में जो है जंगली गधा बहुत फेमस है, कच्छ के रण, कच्छ का गधा। वह ताप विद्युत संयंत्र जिसके जलाशय पर भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई वो है सह्याद्री ताप विद्युत संयंत्र, विशाखापट्टनम में है। ठीक है। 21 जून 2021 को IBG यानी कि हरित द्रुत गति रेल रेटिंग प्रणाली, इसका IBG का फुल फॉर्म है ग्रीन हाई स्पीड रेल रेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया। तो ये CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा 14 मई 2021 को मलेरकोटला का 23वां जिला कौन सा बना? तो ये पंजाब का मलेरकोटला जो 23वां जिला बना है, 23rd जिला बना है। 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्चुअल माध्यम के से जो है आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन जो है किया गया। कहाँ में? तो ये IIM जम्मू में हुआ है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में जो है शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन कब किया गया? तो 23 मार्च 2021 को किया गया। 1697 में असम अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित हिम बस्ती गाँव में आए भूकंप को इतिहासकारों ने क्या नाम दिया था? सदिया भूकंप का नाम दिया गया था। 15 नवंबर 2021 को प्रसिद्ध लेखिका व कथाकार जो है मन्नू भंडारी का निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2008 में जो किससे सम्मानित किया गया था? तो व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। 12 नवंबर को राज्यसभा के लिए नए महासचिव किसको नियुक्त किया गया? तो PC मोदी को नियुक्त किया गया है। 9 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार द्वारा राज्य के अगले नौसेना प्रमुख को नियुक्त किए हैं? तो वाइस एडमिरल R हरि कुमार नियुक्त किए गए हैं। नवंबर 2021 में PTC इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए? तो राजीव कुमार मिश्रा नियुक्त हुए हैं। 1 नवंबर 2021 को जो रूस में भारत के लिए नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पवन कपूर नियुक्त किए गए हैं। 29 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को 4 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति अशोक भूषण को नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2021 को Amway इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। और वह अभिनेत्री जिसको फोर्ब्स इंडिया द्वारा दक्षिण भारत के सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो कौन सी है? तो वो है रश्मिका मंदाना। 14 अक्टूबर 2021 को मिस इंडिया अर्थ 2021 के खिताब की विजेता कौन है? तो रश्मि माधुरी हैं। 14 अक्टूबर 2021 के भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो वो हैं AK गोयल। 13 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को पुनः किसको नियुक्त किया गया है? तो प्रियांक कानूनगो को नियुक्त किया गया। 11 अक्टूबर 2021 को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त हैं अरुण कुमार मिश्रा को। 11 अक्टूबर 2021 को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन यानी कि IFFCO के अध्यक्ष का निधन हुआ। तो वो थे बलविंदर सिंह नकई। 10 अक्टूबर 2021 को एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त की गई राजस्थान की कौन सी बालिका? तो वह अदिति माहेश्वरी 20 वर्ष की हैं। अक्टूबर 2021 में जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो कंगना रनौत को बनाया गया है। ठीक है। मेघालय की मुख्य सचिव नियुक्त हुई पहली खासी महिला है वो है RB सुचियांग। ठीक है। गारो खासी जयंतिया वहाँ की जनजाति हैं। 30 सितंबर 2021 को भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में नियुक्त किए गए वाइस एडमिरल कौन हैं? तो अधीर अरोड़ा जी हैं। 30 सितंबर 2021 को आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार ER शेख ने पदभार ग्रहण किया। 30 सितंबर 2021 को देश के नए वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल चीफ VR चौधरी को नियुक्त किया गया। 29 सितंबर 2021 को नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद्मजा चुंदरू को नियुक्त किया गया। 24 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अगले बाहरी लेखा परीक्षक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। 30 सितंबर 2021 को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो ऑस्कर फर्नांडीज नाम है। 10 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा नियुक्त हुए हैं। 8 सितंबर 2021 को इंडिया एग्जिम बैंक की नई प्रबंध निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो हर्षा बंगारी ने ग्रहण किया। 1 सितंबर 2021 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने? तो JB महापात्रा बने हैं। 1 सितंबर 2021 को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो वर्तिका शुक्ला ने ग्रहण किया। 21 अगस्त 2021 को वरिष्ठ भाजपा नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका निधन हो गया तो कल्याण सिंह हैं। 8 अगस्त 2021 को प्रसिद्ध अभिनेता जिनका मुंबई में निधन हो गया उनका नाम है अनुपम श्याम ओझा। 6 अगस्त 2021 को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई रेखा शर्मा हैं।
अगस्त 2021 को लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया, किसने, तो दीपक दास जी हैं। 28 जुलाई 2021 को दिल्ली के पुलिस के नए कमिश्नर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो राकेश अस्थाना है। और 16 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स में कार्यरत भारतीय फोटो पत्रकार का निधन, उनका नाम क्या है, दानिश सिद्दीकी। ठीक है, अब कुछ देश प्रमुख सूचकांकों के बारे में जान लेते हैं और उसमें देखेंगे कि भारत का स्थान क्या है और शीर्ष देश कौन, उस पर कौन कौन, मतलब शीर्ष देश कौन सा है। ठीक है, देखिए पहला सूचकांक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी कर दिया गया और इसमें जो है शीर्ष देश है डेनमार्क। ठीक है, भारत का स्थान इसमें 10वां है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में जो है प्रथम स्थान बेलारूस का है। भारत के स्थान की बात करें तो इसमें 101वां स्थान है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में आयरलैंड का स्थान पहला आता है और इसमें भारत के स्थान की बात करें तो 71वां स्थान आता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में डेनमार्क पहले स्थान पर है, 79वां स्थान भारत का इसमें मिला है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का और भारत का स्थान जो है वो है 46वां। ठीक है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जो है पहला स्थान चीन का आता है और दूसरा स्थान आता है भारत का। ठीक है, वैश्विक युवा सूचकांक में जो है वैश्विक युवा विकास सूचकांक में सिंगापुर का पहला स्थान आता है, भारत का स्थान 122वां आता है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में यूएस से पहले स्थान पर आता है, भारत का 10वां स्थान आता है। शांति सूचकांक 2021 में जो है आइसलैंड पहले स्थान पर है, भारत का स्थान 135वां है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडोनेशिया पहले स्थान पर आता है और भारत का स्थान 14वां है। IMD वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर आता है और भारत का स्थान 43 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में फिनलैंड पहले स्थान पर आता है, भारत का स्थान 120वां, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान जो है 87वां आता है और पहले स्थान पर स्वीडन देश है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में नॉर्वे का पहला स्थान आता है, भारत इसमें 142वां स्थान पर है, इंपॉर्टेंट है चीज़। वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में फिनलैंड सबसे खुश है, विश्व में सबसे ज़्यादा खुश देश है और इसमें भारत का स्थान 139वां आता है। लैंगिक अंतराल सूचकांक में 2021 में जो है आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान इसमें 140वां है। बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का आता है और इसमें भारत का स्थान 71वां है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में अमेरिका पहले स्थान पर आता है, भारत का स्थान 40वां, इंपॉर्टेंट है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो है सिंगापुर पहले स्थान पर आता है, भारत का स्थान 121वां है। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में जो है नॉर्वे पहले स्थान पर आता है, भारत का स्थान 53वां है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में मोजाम्बिक का पहला स्थान आता है और भारत का स्थान इसमें 7वां है। ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान आता है 86 और पहले स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क आता है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें 2020 तो न्यूजीलैंड का पहला स्थान आता है और इसमें भारत का स्थान 111वां है। IMD विश्व प्रतिभा सूचकांक 2020 की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर था और 62वां स्थान भारत को मिला। मानव पूंजी सूचकांक 2020 की बात करेंगे सिंगापुर पहले स्थान पर थे और भारत का स्थान 116वां है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान जो है 159वां, भारत और डेनमार्क जो है प्रथम स्थान पर है। वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता में यूनाइटेड किंगडम जो है प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 34वां है। पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में डेनमार्क पहले स्थान पर, भारत का स्थान 76वां है। डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है, भारत का स्थान 63 है। लेगाटम समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पर, भारत 101 स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक 2020 में नॉर्वे पहले स्थान पर, भारत का स्थान 131वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान का पहला स्थान आता है, भारत का स्थान इसमें 8वां है। इंडिया पावर इंडेक्स में अमेरिका का स्थान आता है पहला, भारत का स्थान 4था है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है यह स्विट्जरलैंड 2020 में पहले स्थान पर था और भारत का स्थान इसमें 72वां है। 8 जुलाई 2021 को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हो गया। क्या नाम है? वीरभद्र सिंह। 7 जुलाई 2021 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उनकी पहली फिल्म का नाम क्या था? तो उनकी पहली फिल्म ज्वारभाटा थी, जो वर्ष 1944 में रिलीज हुई थी। दिलीप कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो 1994 में। 6 जुलाई 2021 को जो है खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो नितिन गडकरी जी बने हैं। जुलाई 2021 में WWF इंडिया द्वारा एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज कौन बनी? तो उपासना कामिनेनी बनी। 17 जून 2021 को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो जसवंत सैनी बने हैं। 30 जून 2021 को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को बनाया गया है।
16 जून 2021 को केंद्र सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन के में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर जो नियुक्त किया उनका नाम क्या है, तो आशीष चंद्रोडकर हैं। 9 जून 2021 को जो है देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किया, तो अनुज चंद्र पांडे हैं। 9 जून 2021 को जो भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर ज्वाइन करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन है, तो माव्या सूदन है। 31 मई 2021 को 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, तो उनका नाम है टी.वी. नरेंद्रन। 26 मई 2021 को केंद्रीय अन्वेषक ब्यूरो के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। 26 मई 2021 को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गोल्डन वीजा किसको दिया गया, तो संजय दत्त को दिया गया। 22 मई 2021 को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है राजेश बंसल को बनाया गया। मई 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर जो है नियुक्त किए, उनका नाम है टी. रविशंकर। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी, तो आश्रिता वी आलेटी बनी। प्रसिद्ध पर्यावरणविद गांधीवादी चिपको आंदोलन के प्रमुख सदस्य जिनका निधन हो गया, उनका नाम है सुंदर लाल बहुगुणा। 6 मई 2021 को राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक एवं अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनका कोरोना के संक्रमण से निधन हो गया, चौधरी अजीत सिंह है। 25 अप्रैल 2021 को प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक जिनका कोरोना संक्रमण से निधन हो गया, उनका पंडित राजन मिश्रा नाम है। 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया, तो उनका नाम है न्यायमूर्ति NV रमन्ना। अब कुछ पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में जान लेते हैं। तो द स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटेड माई फिल्म जर्नी, तो ये किसकी पुस्तक है, दिव्या दत्ता की पुस्तक है। सर सैयद अहमद खान, रीजन लीजन एंड नेशन, ये प्रोफेसर शफीक किदवई ने लिखा है। एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर ये जो है गुलजार की पुस्तक का नाम है, ठीक है। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस, वेंकटराघवन सुभा श्रीनिवासन ने इस पुस्तक को लिखा है। वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, ये उदय माहुरकर और चिरायु पंडित द्वारा लिखा गया है। क्वेस्ट फॉर ए स्टेबल अफगानिस्तान, अ व्यू फ्रॉम ग्राउंड जीरो जो है सुजीत सरकार की पुस्तक का नाम है, ठीक है। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोर, ये रजनीश कुमार जी ने लिखा है। क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ, ये बोले सोयंका जी ने लिखा है। इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स ऑफ द महात्मा, ये जयतीर्थ राव द्वारा लिखित है। काठमांडू डिलेमा, रिसेटिंग इंडिया नेपाल टाइज, ये रंजीत राय की पुस्तक है। 400 डेज जो है ये चेतन भगत की पुस्तक है। जंगलनामा, अ स्टोरी ऑफ सुंदरबन, ये अमिताभ घोष की पुस्तक का नाम है। होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर, ये अमृत सेन का पुस्तक का नाम है, ठीक है। बैटल फील्ड रंगारण, विश्राम बेडेकर ने लिखा है। एन इन्विटेशन टू डाई, अ कोलोनल आचार मिस्ट्री जो है तनुश्री पोद्दार द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। लेट्स गो टाइम ट्रेवलिंग अगेन इंडियंस थ्रू द एजेस, सुभद्रा सेन गुप्ता के जी का नाम है, पुस्तक का नाम है। एसिलेटेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये KG अल्फोंस ने इस पुस्तक को लिखा है। मिशन डोमिनेशन एंड अनफील्ड क्वेस्ट जो है बोरिया मजुमदार व कुशान सरकार द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। एड्रेस बुक, एक पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड, ये ऋतु मेनन द्वारा लिखित है। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद द्वारा लिखा है। द अर्थ स्पिनर, अनुराधा राय द्वारा लिखा गया है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये सुधा मूर्ति की पुस्तक का नाम है। द ईयर दैट वाज नॉट, द डायरी ऑफ ए 14 ईयर गोल्ड, ये ब्रिशा जैन द्वारा लिखित है। लेपर डायरी, द रोसेट इन इंडिया जो है संजय गुब्बी द्वारा लिखित है। माई ओन मजगांव, कैप्टन रमेश बाबू द्वारा रचित है। इन एन आइडियल वर्ल्ड जो है कुणाल बसु की पुस्तक का नाम है। चाइना रूम जो है संजीव सहोता की पुस्तक का नाम है। द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, पवन के वर्मा की पुस्तक का नाम है। बालाकोट एयर स्ट्राइक जो है ये मेनन भट्ट द्वारा लिखा गया है। नेहरू तिब्बत एंड चाइना जो है अवतार सिंह असीन इसकी पुस्तक के लेखक हैं। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं लिसियानो वर्निक। एन ऑर्डिनरी लाइफ, अशोक लवासा की पुस्तक का नाम है। रेन गडेज, बराक ओबामा एवं ब्रूस स्प्रिंगस्टीन द्वारा लिखा गया है। स्पेस लाइफ मैटर जो हरी पुलकट द्वारा लिखा गया है। अ कश्मीरी सेंचुरी जो है खेमलता वाखलू द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है। द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया, ये विजय गोखले की पुस्तक का नाम है। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी जो है इम्तियाज अनीस द्वारा जो है लिखा गया है। एम्पायर ऑफ द मुगल राइडर्स फ्रॉम द नॉर्थ, ये एलेक्स रदरफोर्ड की पुस्तक का नाम है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो है बेंजामिन ग्राहम लिखा है। सेक्रेट गेम्स जो है विक्रम चंद्रा की पुस्तक है। द स्काई बियॉन्ड द स्टॉर्म जो सबा ताहिर की पुस्तक का नाम है। अस्लो फायर बर्निंग जो है पाउला हॉकिंस की पुस्तक है।
ब्लाइंड टाइगर जो है सांद्रा ब्राउन की पुस्तक है। डॉक्टर देव जो है अमृता प्रीतम की पुस्तक है। द 100 जो है कास मॉर्गन की पुस्तक है। वर्जिन रिवर जो है ये रॉबिन कार की पुस्तक का नाम है। द लास्ट किंगडम जो है बर्नार्ड कॉर्नवेल द्वारा पुस्तक का नाम है। शिवाजी द ग्रैंड रिबेल जो है ये डेनिस किनकेंड द्वारा लिखा गया है। ओलंपिक गाथा ईश्वरीय मिथक से मानवीय मिथक तक, डॉक्टर स्मिता मिश्रा, डॉक्टर सुरेश कुमार लव और सन्नी कुमार गौंड द्वारा रचित पुस्तक है। ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस नितिन राकेश व जेरी बिंड द्वारा लिखित है। संसद में हिमालय जो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लिखित है। जनेक सुता सुत सौर्य डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा गौरीश द्वारा लिखित है। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक के लेखक हैं अशोक चक्रवर्ती। फियर्सली फीमेल अद्वितीय चंद स्टोरी जो है ये पुस्तक लेखक हैं संदीप मिश्रा। ग्रोइंग अप बाइडन अ मेमोर वेलेरी बेडन ओवेंस द्वारा लिखित है। अ स्टार्टअप वाइफ जो है तहमीमा अनम द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। इट्स एंड वंडरफुल लाइफ जो है रोड्स टू हैप्पीनेस ये रस्किन बांड की पुस्तक है। व्हाट इज कॉन्शियसनेस विपिन गुप्ता की पुस्तक का नाम है। माई जॉयज एंड सरोज, ठीक है। आज ए मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड द डॉक्टर कृष्णा सक्सेना का पुस्तक का नाम है। तो ये था समसामयिक जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया देखा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो ये पुस्तक होती है समाप्त घटना चक्र की। ये आखिरी चैप्टर था आज, इसका हम लोगों ने समाप्त किया। पूरी बुक समाप्त होगी, इसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर पूरी बुक देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। तो आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।